उन लोग ने नस के मारा था उनको, अंकल को मैंने अपना हाथ पकड़ के रखा था, फिर भी उनको बचा नहीं पाई। मैंने उनका हाथ पकड़ के रखा था, उनका नस कटा हुआ था। कोई एक रिक्शा वाला भी नहीं रोका मेडिकल लेके आना, एक रिक्शा वाला ना कोई पहचान वाला कोई खड़ा नहीं था हमारे लिए। कोई रिक्शा वाला रहता मेरे पहचान पते कोई भी खड़ा नहीं था। एक रिक्शा वाला चाहता तो उनकी जान बचा लेता। मुझे मेरा आदमी बचा, मेरा देवर कोई ना कोई मेरे आदमी मेरे मारने पे तो बोल रहे मार डालेंगे इसको, नहीं छोड़ेगा सब लोग पूरे हुए। पुलिस है आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। दहिसर में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, चाकू कोयता चले, 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मुंबई दहिसर पश्चिम इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब गणपत पाटिल नगर की झुग्गी बस्ती में मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 2 परिवारों के बीच हुए इस भयानक झगड़े में कोयता और चाकुओं का इस्तेमाल हुआ और देखते ही देखते पूरा इलाका खून से लाल हो गया। इस हिंसक संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना एमएचबी पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आती है। घटना की शुरुआत 18 मई को शाम करीब 4:30 बजे गणपत पाटिल नगर की गली नंबर 14 में हुई, जब नशे में धुत हामिद शेख ने रामनवल गुप्ता की नारियल की दुकान पर पहुंचकर बिना किसी बड़े कारण के ठेले को पलट दिया और गाली गलौज शुरू कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने अपने अपने बेटों को फोन कर मौके पर बुला लिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया। हामिद शेख, उनके बेटे अरमान शेख और हसन शेख ने मिलकर रामनवल गुप्ता और उनके बेटों पर कोयता और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। देखते ही देखते गली में अफरा तफरी मच गई और दोनों ओर से जमकर मारपीट होने लगी। इस खूनी संघर्ष में हामिद शेख, रामनवल गुप्ता और अरविंद गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अमर गुप्ता और अमित गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी ओर हामिद के बेटे अरमान शेख और हसन शेख भी इस मारपीट में जख्मी हुए हैं। पुलिस के अनुसार शेख और गुप्ता परिवारों के बीच पुरानी रंजिश थी और 2022 में भी इनके बीच एक क्रॉस केस दर्ज किया गया था। तभी से दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ था, जो आखिरकार इस हद तक पहुंच गया कि 3 जिंदगियां खत्म हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एमएचबी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों परिवारों के खिलाफ हत्या और हिंसक झगड़े का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो। इस तिहरे हत्याकांड ने पूरे गणपत पाटिल नगर को हिलाकर रख दिया है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में पुलिस उपायुक्त आनंद भोईटे, भाजपा विधायिका मनीषा चौधरी और मृतक की बहन और भाभी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। क्या कहना चाहोगे, कल की क्या घटना ऐसी हुई थी, आप बीती बताइए। हाँ, मैंने देखा कि वो चाकू से वार कर रहे थे वो लोग। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वो लोग चाकू, बड़ा चाकू होता है ना, उससे उन लोग ने वार किया। वो चाकू से वार कर रहे थे वो लोग और फिर उसके बाद एक ने तो चाकू से बीच वाले अरविंद नाम है जिसका, जो अभी नहीं है हमारे साथ में, वो उसको चाकू से वार किया गया। अंकल जो बड़े फैमिली मेम्बर है उनको भी मारा गया, बड़े भाई को भी मारा गया, छोटे भाई को उन लोग ने जान से मारने की कोशिश की, पर हमारी फैमिली में से सब उसको लेकर गए, पर हमारे बचाने के लिए और कोई नहीं आया। इससे पहले भी जो अमित शेख है उनके परिवार से आपका कुछ विवाद था, कुछ रंजिश के तौर से ये पूरी घटना को देखते हो, कैसे देखते हो इस घटना को? पहले उनका छोटा मोटा झगड़ा था, उन लोग ने ये चीज़ को उन लोग ने पहले सीरियस नहीं लिया। वो लोग बोले कि छोटा है जाने दी करके ऐसा छोड़ दिए थे, पर वो लोग जानबूझकर वापस से झगड़ा करने की कोशिश की। ये बार उन लोग नशे में थे, उन लोग ने जानबूझकर मिलकर प्लानिंग करके उसके बाद मारे। 4-5 लोग थे, वो लोग मिलकर मारे सब लोग। तो इस घटना के पूरी चश्मदीद आपको एक किस तरह क्रूरता से मारा गया, वो नशे में थे या शैतानी, मतलब जैसे शैतान? नशे में थे वो लोग, ड्रग्स वगैरह लेते ना, वो नशे में थे वो लोग, नशा किए हुए थे, उससे इसकी वजह से ही हुआ था झगड़ा। उनके परिवार में से एक की मौत हुई है, लेकिन और उनके
जो उनके साथ जो थे उनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है या कैसे मतलब पूरा जाना? जो अमर, जिसका नाम अमर गुप्ता है, वो सबसे बड़े हैं तीनों भाइयों में से, तो उनको पुलिस ने अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको रिहा करने की, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने अपने पापा की जान बचाने के लिए बीच में गए थे और फिर भी उन लोग ने उनको भी चाकू से मारा। शेख परिवार से जो 4 जन आप बता रहे हो, 4 से 5 जन थे, हाँ। उनमें से किसी को गिरफ्तार पुलिस ने किया है? किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ठीक अरेस्ट करे भाई। रोल क्या कहना चाहोगे, कल एक हत्या की जो घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि उन लोग प्लानिंग, ये उन लोग का साजिश था मारने का मेरे फैमिली को। उन लोग प्लानिंग करके पहले से ही आए थे। उन लोग 5-6 लोग थे मेरे फैमिली को मारने के। चाकू छुरा सब लेके खोस के आए थे, सब खोस के आए थे मारने के लिए। हाँ, मेरा फैमिली कैसा, मेरा ससुर धंधा लगाते हैं, केला फ्रूट का धंधा है मेरे ससुर जी का। तो उसके बाद वो मेरे ससुर जी से पहले कहीं क्या किया, शरारत किया। मेरे ससुर जी इग्नोर किए। वो बहुत बार ऐसा कर चुका था मेरे ससुर जी को। हम लोग को भी ऐसे ताकता था, मेरे आदमी को भी कितनी बार धमकी दे चुका था। वो बहुत पहले से सब भाई से हमेशा हम लोग को बोला था। हम लोग बोलते थे जाने दो, केस करते जाओगे, केस भी नहीं बनेगा। फिर उसके बाद मेरे ससुर जी को उसने माता कहनी में बातचीत करते करते मेरे ससुर जी को चाकू भोंक दिया। पहला चाकू भोंका मेरे ससुर जी के पेट में, फिर माथा पे लगा, हाथ में मेरे ससुर जी को इधर चाकू लग गया। फिर कोई तो मेरे देवर को, बीच वाला देवर मेरा घर में था, उसका भी तबीयत सही नहीं था। उसको कोई बोला, वो आया, फिर उसको भी वो आते ही उन लोग गैंग बनाए थे। आते ही उसका गला काट दिए। पहला मेरे बीच वाले देवर का पहला गला काट दिया उन लोग आते ही। फिर उसके पेट में उतने उन लोग से मारते बना, उतने चाकू मारे हैं उन लोग, भोंके हैं मेरे देवर के पेट पे चाकू भोंक दिए हैं। उससे पहले भी उनके साथ आपके कुछ विवाद चल रहे थे ऐसे समझ? बहुत पहले हुआ था, चौकी पुलिस भी हो गया था। मेरे उन लोग भी मारे थे, मेरे देवर को भी लगा था, उसको भी मेरे देवर का दांत 2-3 निकल गया था। सब हुआ था, क्रॉस हो गया था, सब कुछ हो गया था फाइनल। उसके बाद भी जो कल की घटना वो कैसे स्टार्ट हुई, मतलब कैसे उसका ये हुआ? मतलब उन लोग अचानक आए, कुछ भी नहीं हम लोग को मालूम। उन लोग का तो प्लान था, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम था। उन लोग तो सब इकट्ठे हो गए। अगर इकट्ठे नहीं हो के आए रहते सब साथ में कैसे चाकू छुरा निकलते। मेरा तो पारिक पर आया, मरते चले गए मेरे। तो पुलिस प्रशासन की ओर से आपको कुछ कार्रवाई? मेरा कुछ भी नहीं, बहुत लेट पुलिस प्रशासन आई। इतनी कॉल करने के बाद एम्बुलेंस भी नहीं आई। उसके बाद मेरे ससुर को जब मार दिया, मेरे बीच वाले देवर आए, उसको भी चाकू मारा, गला काट दिया। उसके बाद मेरे आदमी को, एक ड्राइवर जा रहा था उधर से पहचान वाला, फिर मेरे आदमी को बोला तेरे घर पे तेरे पप्पा को, तेरे भाई को मार रहे हैं। मेरे हम लोग को फिर भी नहीं मालूम कौन मार रहा है, क्या है, क्योंकि हम लोग घर पे थे। फिर उसके बाद जब मेरा आदमी आया तो मेरे आदमी के गले में वार करने चला उसका लड़का, वो उसके लड़के लोग वार करने, मेरा आदमी ऐसा गला किया। मेरा आदमी थोड़ा पीछे भगा, फिर मेरे आदमी के सर पे मार दिए। मेरे आदमी का बहुत खून बह गया है। उन लोग ड्रग्स, गांजा सब बेचते हैं। पूरा फैमिली वही है उन लोग का, बहुत खतरनाक फैमिली है उन लोग का। उन लोग कल के केस में जाके उधर सीसी कैमरा है बाथरूम के बाजू में, चेक करो आप लोग। उन लोग झूठे केस बना के फालतू वीडियो डाल रहे हैं कि उन लोग, हम लोग का 5G बातचीत हुआ रहा था, कुछ बातचीत नहीं हो रहा था। पहला उन लोग आए हैं, उन लोग सब इकट्ठे होके आए। हम मेरे घर पे तो पारी पारा आए, सब मरते गए, मारते उन लोग मारते गए। मेरे घर पे सब पारी पारा आए हैं। उन लोग पहले सब इकट्ठे होके तब ये प्लानिंग किए हैं। इकट्ठे नहीं होते तो एक साथ में कैसे सब एक जगह आ जाते, नहीं आते। उन लोग झूठे अफवाह फैला रहे हैं कि हम लोग बातचीत करने गुप्ता परिवार के लोग हम लोग को मारे। ऐसा कुछ नहीं है, गुप्ता परिवार के लोग उन लोग को नहीं मारे। वो शेख, हमीद शेख, उन लोग सब इकट्ठे हुए, उन लोग मेरे परिवार को मारा। वो तो अकेले गया, मेरा ससुर भी चले गया, मेरा देवर भी चले गया। मेरा एक देवर सीरियस से बचने का कोई हाल नहीं है मेरे देवर का। मेरे पति का भी कोई हाल नहीं है बचने का, उसके भी सर पे लग गया चोट, गरी चोट। किस तरह की उम्मीद मांग रही है, क्या न्याय, किस तरह की न्याय मांग रही है? उन लोग को सजा होनी चाहिए, उन लोग को
उन लोग ऐसा हमेशा कर चुके, बहुत बार कर चुके, लेकिन इस बार तो हद ही पार कर चुके हैं। ठीक इस बार हद पार स्कैन कराने मेरे आदमी का एक्सरा निकालने गई, उसकी बीवी, उसकी सब लोग पूरे फैमिली जितने जुटे थे, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसकी माँ, सब जितने थे, उसके बच्चे, सुनो उसके बच्चे कितने थे, सब बोल रहे, उसकी बीवी क्या बोले, रंडी छिलाल, तेरे आदमी को तो मार डालूंगी, तेरे आदमी को चाकू भोंक दूंगी, तेरा आदमी मर जाएगा, इनको तो ले ली, एक को भी ले लूंगी, ठीक इसको भी ले लूंगी, लोग धमकी बहुत दे रहे हैं। क्या प्रकरण हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई? कल गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 के इधर जी घटना घड़ी, अतिशय दुर्दैवी घटना है। वहाँ ड्रग एडिक्ट जो पहले भी तड़ीपार था, उन्होंने केले बेचने वाला, नारियल बेचने वाला, उनके ऊपर हल्ला किया। नशे में था इसीलिए सामने वाले को इतना प्रतिकार नहीं कर पाए, इसीलिए उसने साइड में जो मच्छी बेचने वाले थे उनसे कोयता लेके डायरेक्ट उनके ऊपर वार किया। इसमें एक ही परिवार के 2 लोग मर गए, तीसरा सीरियस है। और सामने वाले को ड्रग्स एडिक्ट जो आदमी है उसके ऊपर और पूरे गणपत पाटिल नगर में जो भी ड्रग्स का धंधा करता होगा उसके ऊपर कड़क से कड़क पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। और पुलिस को मैंने ये भी कहा है कि जो रास्ते के ऊपर मटन बेचने वाले, मुर्गी बेचने वाले, मच्छी काटने वाले, कोई भी हथियार लेके रोड पे धंधा करता होगा वो तुरंत बंद होना चाहिए। मुंबई महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर, उनसे भी आज मैंने सुबह में उनको भी सूचना दी है कि आपने फेरी वालों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले भी गणपत पाटिल नगर में कई बार हमले हो चुके हैं और ड्रग्स बेचने वाले कोई गैंग एक्टिव ऐसी जानकारी मिली? ये सामूहिक अपनी सबकी जिम्मेदारी है, जनता की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है। अगर आपको मालूम है कि यहाँ ड्रग्स का धंधा करता है, यहाँ ड्रग्स बेचने वाला है, तो आप सभी ने पुलिस को बताना चाहिए। मैं जनता को भी आह्वान करती हूँ, जहाँ जहाँ आपको मालूम होगा कि यहाँ से ड्रग्स सप्लाई होता है, ड्रग्स के बेचने वाले यहाँ रहते, ड्रग्स का सेवन करने वाले लोग हैं, तो सभी का अगर आप देंगे तो अभी नए सीनियर आए, क्राइम बैच करके आए हैं, उनसे भी मुझे आशा है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन सतर्क रहना चाहिए। ऐसी घटना आगे नहीं होना चाहिए और गुप्ता परिवार को प्रोटेक्शन देने की मांग मैंने की है। गणपत पाटिल नगर में ट्रिपल मर्डर की प्रकरण हुआ है, क्या है मामला सर? ठीक है, बताइए। एमएचबी पुलिस स्टेशन एरिया में गणपत पाटिल नगर है, वहाँ पे 2 फैमिली में पहले 2022 में झगड़ा हुआ था, वो क्रॉस एफआईआर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर है। उसके बाद कल जो मृतक गुप्ता है, गुप्ता जी के नारियल पानी बेचने के स्टॉल पे जो दूसरे मयत है शेख, वो आए, वहाँ पे उनका झगड़ा हुआ। वो झगड़े के बाद दोनों ने अपने बेटों को बुलाया वहाँ पे और वहीं के जो नारियल और ताड़गोला है वहीं के वो चाकू कोयता से उनके बीच में झड़प हुई। इसमें इधर इस साइड के हारून शेख ये एक्सपायर हो गए और रामनवल गुप्ता जो है वो एक्सपायर और उनका बेटा वो 2 एक्सपायर हुए। दोनों का एक बेटा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जो दूसरे लड़के, एक गुप्ता जी का एक लड़का और इनका जो गुप्ता जी का एक लड़का है उसको हमने अरेस्ट किया है। सामने वाली पार्टी में से जो है उनका बेटा जुवेनाइल है, उसको हम जुवेनाइल बोर्ड के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर, क्या नशे की हालत में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया? अभी इसमें झगड़ा वो जो उनका ठेला है गुप्ता जी का नारियल पानी बेचने का, वहाँ पे शुरू हुआ। पहले वो दोनों के बीच में हुआ, लेकिन बाद में उनके बेटे वहाँ पे आए और वो झगड़ा बढ़ा उनका। शेख को बताया जा रहा है कि वो तड़ीपार भी रह चुका है। हाँ, उसके ऊपर पहले के 3 ऑफेंस है पुराने, तो उसे पुलिस ने 2023 में 1 साल के लिए तड़ीपार भी किया था। सर, इंजर्ड